हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि स्ट्रेच मार्क्स क्या होते हैं। तो चलिए जानते हैं। स्ट्रेच मार्क्स एक तरीके का स्कार है जो कि स्किन के बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होने की वजह से जब हमारे स्किन के बॉटम और मिडल लेयर के सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स टियर होते हैं तो उसकी वजह से स्कार फॉर्म होता है, जिसे हम स्ट्रेच मार्क कहते हैं। अगर ये स्ट्रेच मार्क आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मिलते हैं तो हम इनको स्ट्राया ग्रेविडेरम कहते हैं। स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो वेरियस कलर यानी कि ब्लैक, ब्लू, पर्पल, पिंक, रेड कलर के हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि ये स्ट्रेच मार्क रीसेंट ओरिजिन के हैं या बहुत पुराने हैं, या फिर ये बॉडी के किस पार्ट पे हैं, या फिर इनका कारण क्या है कि ये किस वजह से हुए हैं। कभी कभी स्ट्रेच मार्क इनिशियली आपको हो सकता है उनमें इचिंग प्रेजेंट हो, लेकिन बाद में यूजुअली इन स्कार्स में इचिंग प्रेजेंट नहीं होती है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगी इनके कारणों के बारे में। स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो यूजुअली आपको ग्रोथ स्पर्ट यानी कि प्यूबर्टी के दौरान अचानक से शरीर में ग्रोथ होने के कारण स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो मिल सकते हैं, या फिर बॉडी में रैपिड वेट गेन या फिर वेट लॉस की वजह से मिल सकते हैं, या फिर मोस्टली 90% स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं वो आपको प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में पाए जाते हैं। जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो ज़्यादातर आपको मिलेंगे ब्रेस्ट पर, बेली पर, थाइस एंड बटक एरिया में। पर ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेचिंग की वजह से हर इंडिविजुअल में ये स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो पाए जाएं। ये पर्सन टू पर्सन जो हैं वेरी करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब में हो। सेकेंड, स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो जेनेटिक हो सकते हैं, यानी कि अगर आपके ब्लड रिलेशन में किसी को स्ट्रेच मार्क्स की परेशानी है तो पूरे चांसेस हैं कि आपको भी ये परेशानी हो सकती है। थर्ड, कॉर्टिसोन हार्मोन्स के ज़्यादा होने के कारण, यानी कि कॉर्टिसोन जो है वो एक ऐसा हार्मोन है जिसे एड्रिनल ग्लैंड सेक्रीट करती है। जो ये हार्मोन होता है ये हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को कम करता है, हमारी स्किन को पतला और कमज़ोर बनाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। यानी कि ऐसे इंसान जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड की थेरेपी पर रहते हैं, या फिर जिन्हें कुशिंग सिंड्रोम या मार्फन सिंड्रोम जैसी परेशानियां हैं, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं स्ट्रेच मार्क्स के होने के। लास्ट इज़ प्रेगनेंसी के दौरान सडन वेट गेन और साथ में हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी आपको ये स्ट्रेच मार्क्स पाए जा सकते हैं। स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो एक नॉर्मल स्कार की तरह होते हैं जो परमानेंटली क्योर नहीं होते हैं, पर ये काफ़ी हद तक फेड हो जाते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ क्या चीज़ें हैं जिनसे ये जल्दी फेड होते हैं। नंबर 1 इज़ हाइलुरोनिक एसिड एंड सेंटाला एशियाटिका, जो कि एक मेडिकल हर्ब है। ट्वाइस अ डे इसकी स्ट्रेच मार्क्स पे मसाज करने से ये जल्दी फेड हो जाएंगे। सेकेंड इज़ ट्रेटेनॉइन, यानी कि ट्रेटेनॉइन जो है वो एक तरीके का रेटेनॉइड होता है जो कि हमारे स्किन सेल्स टर्नओवर को स्पीड अप करता है, जिससे कोलेजन ग्रोथ जो है वो स्टिमुलेट होती है, हमारी स्किन जो है वो जल्दी हील होती है। तो कोई भी ऐसी क्रीम जिसमें ट्रेटेनॉइन एज एन इंग्रेडिएंट प्रेजेंट हो, आप अगर उसको यूज़ करते हो तो आपकी स्किन जल्दी ठीक होगी, स्ट्रेच मार्क्स जल्दी फेड होंगे। नेक्स्ट इज़ कोकोआ बटर एंड विटामिन ई क्रीम्स। ये अगर आप इसकी मसाज करते हो स्किन पर तो हमारी स्किन में किसी भी तरीके की इचिंग नहीं होगी, साथ में हमारी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहेगी, तो स्ट्रेच मार्क्स होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। याद रखने वाली बात है कि ट्रेटेनॉइन वाली क्रीम को आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग लैक्टेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नुकसान करती है। साथ में आप चाहें तो स्ट्रेच मार्क्स पर कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी स्किन को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है। लास्टली, अगर आप चाहते हैं कि आपको स्ट्रेच मार्क्स जैसी कंप्लेंट ना आए, इसके लिए आप अपनी डाइट को हेल्दी बनाएं, यानी कि उसमें वाइटामिन प्रॉपर हों, प्रोटीन्स प्रॉपर हों, फैट जो हैं वो कम हों। साथ में अपने आप को, अपनी पूरी बॉडी को हाइड्रेट रखें, बहुत सारा पानी पीकर। इससे अलग आप सडन वेट गेन, सडन वेट लॉस की कोई भी प्रोसीजर को ना अपनाएं, अवॉइड करें। अगर आपकी स्किन आप हेल्दी रखेंगे तो पूरे चांस हैं कि स्ट्रेच मार्क्स आपको जल्दी से नहीं होंगे। और ऐसी जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।